अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 जो है वो पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 64 पे मौजूद है। और आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। कि दो ऐसे बॉडीज जो एक स्ट्रिंग के दो एंड्स के साथ जो है वो अटैच किए गए हों और वो स्ट्रिंग जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजरे और दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकल मोशन करें, एक वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन करें और एक वर्टिकल अपवर्ड मोशन करें। तो उस मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका डायग्राम है, ये मैं आपको बताता हूं। और इससे पहले जो क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह के अल्फाज में आता है, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कि बॉडीज में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन फाइंड करें। व्हेन टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, बोथ बॉडीज मूविंग आर वर्टिकल। कि अगर एक स्ट्रिंग के साथ दो बॉडीज अटैच हों और वो स्ट्रिंग जो है वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजरे और दोनों बॉडी वर्टिकल मूव करें, तो आपने उन बॉडीज का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग की टेंशन फाइंड करनी है। तो इसका सेटअप अगर हम देखें तो ये सपोज करें ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग जो है वो गुजर रही है। एक बॉडी ए स्ट्रिंग के इस एंड के साथ अटैच किया गया है और दूसरा बॉडी बी जो है वो स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ अटैच किया गया है। सपोज पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है और जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब गैर लचकदार है। तो जब हम इस तरह अटैच करेंगे दोनों बॉडीज को, एक बॉडी को हम सपोज करते हैं ए और दूसरे को हम सपोज करते हैं बी। बॉडी ए के मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं M1 से और बॉडी बी के मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं M2 से। तो बॉडी ए का सपोज M1 जो है वो M2 से ग्रेटर हो तो बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और बॉडी बी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा। दोनों जो है वो सेम स्ट्रिंग के साथ अटैच किए गए हैं, इसलिए दोनों बॉडीज का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी सेम होगा और स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, फ्रिक्शनलेस पुली है, इसलिए हर जगह पर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो भी सेम होगा। ये हमने फाइंड करने हैं, टेंशन और एक्सेलरेशन। तो बॉडी ए का जो वेट है W1, ये वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा और वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा। बॉडी बी का जो वेट है वो भी वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, मगर बॉडी ए का मैस जो है वो ज्यादा है, इसलिए बॉडी ए वर्टिकल डाउनवर्ड और बॉडी बी वर्टिकल अपवर्ड मूव करेगा। तो इसकी जो थ्योरी है, पैराग्राफ, वो आपको बुक से मिल जाएगा। एक बार मैं पढ़ा देता हूं, आपको रीड कर देता हूं। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मैसेज M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली। दो बॉडीज हैं ए और बी जिनके मैसेज M1 और M2 हैं। लेट M1 बी द ग्रेटर देन M2। द बॉडीज आर अटैच्ड टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जो बॉडीज हैं वो एक गैर लचकदार स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। द स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley as shown in figure. The body A will move vertically downward with the acceleration A and the body B will move vertically upward with the same acceleration. As the pulley is frictionless, the tension will be the same throughout the string. Let the tension in the string will be T. ठीक है जी, टेंशन को हम T से डिनोट करेंगे। अब हमने करना क्या है, बॉडी ए पर एक्ट होने वाली फोर्सेज मेंशन करते, लिस्ट बनाते हैं कि कितनी फोर्सेज बॉडी ए पर एक्ट हो रही है। तो बॉडी ए पर दो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, एक उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक उसकी टेंशन जो है स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी ए, वेट ऑफ द बॉडी W1 इज इक्वल टू M1G एक्टिंग डाउनवर्ड, और सेकंड जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग T एक्टिंग अपवर्ड। अब दोनों की नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो एक ही लाइन में दोनों एक्ट कर रही हैं, तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर देंगे। तो ये बॉडी ए जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इट मींस कि डाउनवर्ड एक्ट होने वाली फोर्स ज्यादा है, W1 ज्यादा है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी, नेट फोर्स के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू W1 माइनस T, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे। W1 इक्वल होता है M1G के, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू Ma होता है, और बॉडी ए के मैस को हमने M1 से रिप्रेजेंट किया, इसलिए F की जगह पे आ जाएगा M1A इज इक्वल टू W की जगह पे आ गया M1G माइनस T एज इट इज आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई बॉडी ए के लिए। सेम इसी तरीके से बॉडी बी के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। तो बॉडी बी के लिए द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी बी, द वेट ऑफ द बॉडी W2 इज इक्वल टू M2G एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग T एक्टिंग अपवर्ड। ये बॉडी बी
पर यही दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। अब बॉडी बी जो चूंकि वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, इसलिए अपवर्ड एक्ट होने वाली फोर्स टेंशन जो है वो ज्यादा होगी। तो नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी, एफ निकालने के लिए टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे, जो कि यहां पर टेंशन की वैल्यू ज्यादा है। तो W2 की जगह पे M2G, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F की जगह पे MA, और हमने बॉडी बी के मैस को M2 से डिनोट किया हुआ, तो M2A इज इक्वल टू T एज इट इज आ गया, W2 की जगह पे M2G आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह जो इस टॉपिक को मुकम्मल जो है वो हम अगले लेक्चर में करते हैं।